ही हाय भाभी, भाभी भाभी को बुलाइए ना, चच्ची को बुलाइए ना, उनको बुलाइए ना। अरे हम मौजूद है, हमसे बात करेगा कि हमारी बीवी से बात करेगा? तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए, ये वहां मौजूद हैं और बीवी से बात कर रहा है। और पैसा किसको देता है? लेडीज को देता है। कभी कभी बेचारी लेडीज की इज्जत भी चली जाती है, पता है आप लोगों को? अगर कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो होगा क्या? बंधन बैंक, आप लोग के यहाँ भी है बंधन बैंक? है। तो हम और आप घर में बैठे रहते हैं और बैंक वाला आता है, भाभी को बुलाइए ना, चच्ची को बुलाइए ना, उनको बुलाइए ना। अरे हम मौजूद है, हमसे बात करेगा कि हमारी बीवी से बात करेगा? पढ़िए उसके अंदर ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब पहली वही जो उतरी है हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्यों कहा जा रहा है पढ़िए? शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ये होना चाहिए था पहली वही में, शिर्क मत करो, कुफ्र मत करो, एक अल्लाह को मानो, नहीं, पढ़िए। लेकिन पढ़िए भी तो किसके नाम से? अपने रब के नाम से पढ़िए। मेरे भाइयों, हम और आप अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। बउआ जानते हैं? छोटा बच्चा, बउआ को। और आप लोग मुझसे ज्यादा एक जबान जानते हैं। वो कौन सी जबान है? वो बगैर पढ़े हुए, वो है बांग्ला। आमी बंगना जानिना, आमी बंगला जानिना। क्योंकि मैं एक जबान कम जानता हूँ, आप लोग एक ज्यादा जानते हैं। क्योंकि आप लोग को हिंदी भी आती है, आती कि नहीं आती? उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी में जरा कमी है, और बंगला तो आती ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन पढ़ाई लिखाई में हम और आप, कोई डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं? नहीं है। इंजीनियर साहब कोई है? नहीं है। मास्टर साहब हो सकते हैं। आईएएस ऑफिसर नहीं है। आईपीएस ऑफिसर नहीं है। जज साहब नहीं है। एडवोकेट साहब वो भी नहीं है। गांव के पुलिस साहब, आपके गांव में पुलिस है? अल्लाह अकबर। तो किसमें आगे हैं भाई? फिर रोटी और बूटी खाने में, नहीं समझे? दाल भात खाने में किसमें आगे हम और आप? खैनी खाने में आए, या चाय बनाने में, चाय बेचने में, या पंचर बनाने में? चाय की दुकान खोल लिया, ये चायला हिला हिला, फलनमा की जोरू ऐसी है तो उसकी बेटी ऐसी है, तो आज अभी वो नेता जीत रहे हैं, तो अभी वो जीत रहे हैं। यानी सब नेता के बच्चों की फिक्र हम सबको लगी हुई है, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र, अभी पूछ लेता हूँ, लालू जी के बेटा का नाम क्या है? बोलिए ना, शर्मा रहे हैं। मुझे भी मालूम है भाई, लेकिन पूछ क्यों रहा हूं मैं? नहीं मालूम आपको? सुभान अल्लाह, पूरे मजमे में यही एक बंदा ऐसा है जिसको अपने बच्चे की फिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी लालू जी के बेटा का नाम क्या है? नहीं मालूम। सुभान अल्लाह। आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, इनको नहीं मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही लोगों की जरूरत है। क्यों? जब लालू जी को हमारे बेटा का नाम नहीं मालूम है, तो हमको काहे उनका बेटा का नाम मालूम रहे? है कि नहीं? किसी नेता का बेटा का नाम याद करके क्या होगा? कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। अफसोस की बात तो यह है कि, लेकिन दूसरों के हम आभारी भी हैं। अफसोस क्या है? बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, खास तौर पर बिहार के हिस्से के बच्चे सूरत में जाके, कहाँ, गुजरात में जाके मजदूरी कर रहे हैं। लगभग 10 लाख बच्चे हैं। कितने हैं? 10 लाख लोग मजदूर हैं। तो हम और आप मजदूर पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सेठ पैदा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं है, और हम और आप वोट देते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग वोट देते हैं तो उनको कंपनी मिलती है, और हम और आप वोट देते हैं तो मजदूर मिलते हैं। है ना? कभी सोचा हमने और आप? अरे ट्रेन में जाके देखिए क्या हालत है, मजदूरी करता है
मजदूरी करता है उसी पर खुश है। मोबाइल इतना बड़का बड़का लिए हुआ है, गुटखा तंबाकू खैनी, अब बाल को एकदम लंबा रखे हुआ है, नाक लंबा लंबा है। कहाँ जा रहे हैं? कमाने जा रहे हैं और गाना सुन रहा है, यानी वो इसी पर खुश है। तो अगर हम और आप खुश है कि हम मजदूरे रहेंगे तो कोई कौन कुछ कर सकती है? कभी हमने और आपने सोचा हमने भी सेठ बनना है, हमारे यहाँ भी कंपनी आए ताकि दूसरे स्टेट के लोग हमारे यहाँ आए? फिक्र कौन करेगा भाई? अपने बच्चों की फिक्र खुद कीजिए। कुछ लोगों ने सोच रखा नहीं मेरे पास जमीन है ना, अरे जमीन तो है ही भाई, फैक्ट्री कहाँ है? कब बनेगी? बच्चों का क्या होगा? पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। जब ये आगे बढ़ेंगे फिर देख लीजिए क्या होगा, कहां तक जाएंगे ये। मौलाना भी बनेंगे, कोई मौलाना साहब है इसमें? कहा आप तो मौलवी भी नहीं बन रहे, पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहे। और माशाअल्लाह गांव गांव में मदरसे हैं और हम लोगों के बारे में सबको पता है कि ज़कात के लिए अभी रमजान भर हम और आप भागेंगे। रिजल्ट क्या रिजल्ट है? कभी हमने और आपने सोचा कि हमको रिजल्ट मिलना चाहिए? तो जब तक आगे बढ़ने के लिए खुद कोशिश नहीं करेंगे मेरे भाइयों, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, सिर्फ खैनी खाते रहिएगा कुछ नहीं होगा। खैनी खा रहे हैं आप लोग तो माशाल्लाह, खैनी भी नहीं खाते हैं, बड़े सीधे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीधे हैं ना आप लोग? खैनी उनी भी नहीं खाते हैं, न गुटखा खाते हैं, न तंबाकू खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न पान पराग खाते हैं। सही है कि? चाय भी नहीं पीते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई ये मदरसे दीन की हिफाजत के किले हैं। आज हम और आप जो नाम के मुसलमान हैं इन मदरसों की वजह से, इन मस्जिदों की वजह से है। अगर ये मदरसे ना हो तो हम और आप कहाँ करेंगे? ये मस्जिदें ना हो तो हम और आप कहाँ करेंगे? अच्छा आप ही बताइए, ये मदरसा किस गांव में है? पूरी दुनिया में किसका नाम रोशन होगा? रोशन होगा कि यूट्यूब वाले को देख रहे हैं, ये यूट्यूब वाले थंबनेल एकदम मुटका मुटका लगा देंगे। कहाँ का होगा नाम रोशन? सब यूट्यूब वाले को चाहिए कि मदरसे को चंदा दे। जितने लोग यहाँ लगाए हुए हैं सबसे चंदा लीजिएगा। कहाँ गए जिम्मेदार साहब? सबकी रसीद काटिएगा, क्योंकि अब ये लोग आपके जलसे को दिखाएंगे और खूब पैसा बनाएंगे। तो जब अपना पैसा बनेगा तो मदरसे का भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर मदरसे का खुद का यूट्यूब चैनल होता तो ये लोग आते। मदरसे वाले को भी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है वो दिमाग लगाने का। तो आप सब लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा भाई? सब लोग रसीद कटा के जाइएगा। और ये भी थंबनेल बनाइए कि मौलवी साहब बोले हैं सबको चंदा देने के लिए यूट्यूब वाले को। आप ज्यादा दीजिएगा तो आपका माल में बरकत होगी। तो मेरे भाइयों इस गांव के अंदर है, पूरी दुनिया में जब ये गांव दिखेगा तो किसका नाम रोशन होगा? आपके गांव का नाम रोशन होगा। अपने मदरसे को आगे ले जाने के लिए आप लोग सब मिलकर कोशिश कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह सब कोशिश करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे तो फायदा। माशाअल्लाह मैं तो बंगला जानता नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत बूझ रहा था। मौलवी अब्दुल हन्नान साहब ना शेख साहब बोल रहे थे तो शेख साहब बीच में बोले एक जुमला कि आप लोग क्या समझते हैं कि मौलवी साहब को बंगला नहीं समझ में आता? वो बोल नहीं सकते लेकिन समझते हैं थोड़ा बहुत। ये जुमला शायद बोले थे बीच में, बोले थे कि नहीं बोले थे? आप समझ जाइएगा। तो कोशिश करने से होगा, मेरी भी कोशिश है किसी तरीके से बांग्ला जो है वो सीख जाए। तो मेरे भाइयों तालीम के सिलसिले में, एजुकेशन के मसले में हम सबको आगे बढ़ना है। हमारा मामला अच्छा होना चाहिए। हमारा यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं माशाअल्लाह अपने गाँव में तो मस्जिद है, मस्जिद है कि नहीं? मस्जिद है, मस्जिद चलेगी कैसे? तो मैं सब लोगों से कहता हूं अपनी मस्जिद को खुद चलाइए। मस्जिद कैसे चलेगी? अगर आप लोग इस पर अमल कर लेंगे तो आपकी मस्जिद बहुत आगे चली जाएगी। क्या करना है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग, चाय जो लोग पीते हैं, जो लोग ये सब नशा करते हैं, तो ये नशा जो है एक्स्ट्रा पैसे का हो रहा है, यानी हमारे जेब से जा रहा है।
तो मैं ये कहता हूं कि इसको आप बचाइए। एक चाय कितने की मिलती है? 10 रुपए की हो गई, 5 रुपए की थी, अब 10 रुपए की हो गई है। दिन भर में अगर हम और आप 10 चाय पीते हैं तो कितना पैसा जा रहा है? 100 जा रहा है ना। एक एक चाय कम पीजिए हफ्ते भर में तो कितना रुपया हो जाएगा? 70 रुपया हुआ। और 30 रुपया जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा थू 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 जो करते रहते हैं, सेहत को भी खराब कर रहे हैं, दांत को भी खराब कर रहे हैं, आंख को भी खराब कर रहे हैं हम और आप। अगर वो बचा लेते हैं तो 30 रुपया उसका भी बच जाएगा। अगर 200 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, किसमें आते हैं? जुमा की नमाज 200 लोग, और 100 रुपया मस्जिद के गल्ले में डालते हैं, कितना पैसा जमा होगा? 20 रुपया, 20,000। एक जुमा का 20,000 जेब का पैसा है या फालतू पैसा है? बोलिए, फालतू पैसा है ना ये। फालतू पैसा आपका अगर ऐसा बचे तो मस्जिद में कितना जमा हो जाए? 20। चलिए, एक हफ्ते का 20,000, दूसरे हफ्ते का होगा कि नहीं? फिक्र कीजिए, अपने मस्जिद को आगे बढ़ाइए। मस्जिद के अंदर लाइट है, पंखा है, वजू खाना है, एसी है कि नहीं है? ये सब कहां से आएगा मेरे भाई? तो हमें और आपको भी मस्जिद के साथ जुड़े रहना है, मदरसे के साथ जुड़े रहना है। मदरसे में कभी हमने और आपने कहा कि भाई इतना चावल हमारी तरफ से, इतना दाल हमारी तरफ से, इतनी सब्जी हमारी तरफ से, आइए ये बच्चे खाएंगे, आपको दुआएं देंगे, आपका माल बढ़ेगा। आप ही बताइए, सदका करने से माल कम होता है या ज्यादा होता है? मेरे जेब से निकलेगा 5 रुपया, मेरे जेब से निकलेगा 5 रुपया, तो ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल कम हो जाएगा भाई। मेरे जेब से 5 रुपया निकला, 10 रुपया निकला, तो मेरा 10 रुपया कम ना हो गया? तो आप बोल रहे ज्यादा हो रहा है। और हदीस के अंदर देखते हैं, सही मुस्लिम किताबुल बुरुसिला हदीस नंबर 2588, माना कसर सदक़तुन मिन माल, सदका खैरात करने से माल कम नहीं होता। और यहाँ जेब से निकल रहा है तो कम हो रहा है, हदीस में कहा जा रहा है कम नहीं होता। कैसे समझ में आएगा भाई? समझना बिल्कुल आसान है। हम देते हैं एक, अल्लाह उसका कितना बदल देते हैं नहीं मालूम। 10 अल्लाह देते हैं और 10 को 700 गुना तक ले जाते हैं। अगर हम 1 रुपया लगाते हैं तो 10 से ज्यादा 700, तो कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा होगा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के लिए देना हर एक के बस की बात नहीं। जो निकालता है अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसके माल को बढ़ाते रहते। इसलिए कहा गया, मानत सदक़तुन मिन माल, सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता, देते रहिए। फिर आगे कहा, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। आज अपने यहाँ माफी नहीं है, जा मैं माफ नहीं करता। कोर्ट कचहरी में कितने लोग लड़ रहे हैं, कितने लोगों का कैसा कैसी चल रहा है। अल्लाह के लिए माफ कीजिए भाई, माफ 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 माफ। अगर हमने और आपने माफ कर दिया, माफ करने वाले का दिल बड़ा होता है, और जो माफ कर देता है उसको बहुत सुकून मिलता है। मेरे भाइयों, जिसके साथ भी आपका मसला है अल्लाह के लिए माफ कर दो। फिर आगे कहा, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। अल्लाह के लिए झुकना मतलब मैं, मेरा खानदान, मेरी जात बिरादरी, मैं झुक नहीं सकता। मेरे भाई, झुकना पड़ेगा। अल्लाह के लिए झुकिए। कैसे? ये भाई झगड़ा हुआ ना, मैं ही मिल लेता हूं, आप छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे? भाई अगर मैं किसी से मिल लेता हूं तो मैं छोटा हो जाता हूं या बड़ा होता हूं? मैं बड़ा हो जाता हूं। मैं जरा झुकता हूं। अल्लाह के लिए झुकिए और लोगों को माफ करना सीखिए। आज अपने यहाँ ऐसा मसला नहीं है, बहुत कम लोगों के यहाँ माफी, बस सिर्फ बदला लेने की बात है। एक गाली दिया तो कितनी गाली देने का? 10 गाली दे रहा है। शेर के लिए 1.25 शेर बन रहा है। माँ बहन की गाली दे रहा है।
मेरे भाइयों, नेकी करना जितना अहम है, बुराई से बचना उससे ज्यादा अहम है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब हदीस नंबर 2581, अतदरून मल मुफलिस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, मुफलिस वो है, गरीब वो है, इसके बाद दीनार दिरहम नहीं, पैसे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क़त हाज़ा व ज़रब हाज़ा। जो नमाज लेकर आया, रोजा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, लेकिन साथ में किसी को मारा है, किसी को गाली दी है। आज हमारी और आपकी सुबह गाली से ही होती है। आप मोबाइल पर अब पुलिस साहब गाली भोग देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब वही क्लिप काट देगा, देखो पुलिस साहब गाली बक रहे हैं। वो तो नुमाइंदगी कर रहे हैं। आजकल सलाम भी लोग भूल गए, सलाम कहाँ करते हैं, सीधा गाली से बात करते हैं। मेरे भाई, जिसने गाली दी है, किसी को मारा है, किसी का हक मार लिया है, आप नमाज रोजा ज़कात लेकर आए हैं, ये सब नेकी ले ली जाएगी, ये बुराई आपको दे दी जाएगी और सीधा घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हम में से कुछ भाई ऐसे माशाअल्लाह नमाजी हैं, रोजादार हैं, हाजी हैं, पहले सबसे नमाजी हैं, लेकिन किसी का माल खाए बैठे हैं, जमीन हड़प कर लिया है। एक एक जमीन को 3-3 लोग, 4-4 लोग रजिस्ट्री कराए बैठे हैं। चल रहा है, दादा है, दबंग है, ले लिया है, दबा लिया है, चल रहा है। अच्छा ये बताइए, दो खेत के बीच में जो होता है उसको आरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप लोग शायद आयल बोलते हैं। तो पहले मोटी मोटी होती थी, अब वो दुबली दुबली हो गई है, एकदम पतली पतली हो गई। क्यों? इधर से भी काट रहा, इधर से भी काट रहा, तो बेचारी बड़ी पतली हो गई और आरी बन गई है काटने वाली। अल्लाह ने इनकी भी बरकत छीन ली, इनकी भी बरकत छीन ली। और अपने यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन का खाए बैठे हैं, बहन का मीरास में खाए बैठे हैं, भाई का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं। मतलब मस्जिद की जमीन ले लिया, मदरसे की जमीन ले लिया, वक्फ की जमीन ले लिया, कब्रिस्तान की जमीन ले लिया, सरकार की जमीन ले लिया। कितने लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके हुए घर बनाए हुए हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकान बनाए हुए हैं। अब आप ही बताइए, उस दुकान की कमाई, उस दुकान की कमाई। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे, ये लाइट देख रहे हैं, लाइट में भी घुसा घुसा के उसका बिल कम कर रहे हैं। चलेगा? नहीं चलेगा। सरकार को भी टैक्स देना, हम अच्छे शहरी हैं, और ज़कात भी निकालनी है क्योंकि हम सच्चे मुसलमान हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर कोई धोखे से कोई काम कर रहा है और पैसा कमा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा लोग पीछे पड़े रहेंगे, हलाल हराम कुछ नहीं, पैसा पैसा पैसा। अगर किसी ने किसी की जमीन ले ली, एक बित्ता जमीन ले ली, कल क़यामत के दिन क्या होगा अल्लाह दुनिया ही में दिखा देते हैं। सही मुस्लिम किताबुल मुसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है कि लेडी भी दबंग होती है। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनका कोई मसला था किसी घर के बारे में। तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है। उस औरत ने कब्जा कर लिया। अब एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुबिक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह, जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो औरत ऐसी थी, कब्जा कर लिया। अब इनको रहा ही नहीं गया, इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा व क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। जब औरत अंधी हो गई तो कहने लगी कि मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। और कुछ दिनों के बाद, इसको क्या बोलते, कुआं बोलते हैं क्या आप लोग? जो पहले होता था कुआं, डोल से पानी निकालते थे, तो घर में कुआं था, वो चल रही तो सीधा कुएं में जाके गिर गई। देखा आपने, जिस घर पर कब्जा किया वो घर धरा का धरे रह गया, अंधी हो गई, कुएं में जाके गिर गई।
तो जो कोई किसी का हड़प किए हुआ है, चाहे भाई का हो बहन का हो, या एक ही जमीन को 3 बार 4 बार लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है और खा लिया है, उन्हें डरना चाहिए। क्या मालूम उनके साथ क्या हो जाए। एक मकूला बोलते हैं, ये बिहार में ज्यादा फेमस है, लेकिन इस तरफ फेमस है कि नहीं ये पता नहीं। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर के आगे ताला जानते हैं, चोर को अगर भारी ताला भी दीजिए तो तोड़ देगा, और बेईमान आदमी के सामने आप कोर्ट से लिखा के ले आइए, उसके वाले को वो तोड़ के बता देगा उस कागज पत्थर को। मेरे भाइयों, हम और आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते जो कोई किसी का लिए बैठा है वो दे दे, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ भाई ऐसे भी हैं, कर्ज लेते हैं, लेना कभी न देना, दे माए दे माए दे माए, भाई साहब दे दीजिए, भाई साहब दे दीजिए, भाई साहब दे दीजिए, भाई चाचा दे दीजिए, दादा दे दीजिए, भैया दे दीजिए, ले रहा है। और लेने के बाद भाई साहब को वापस कीजिएगा। अरे भाई, आज तक हमने किसी का खाया कि आपको खा जाएंगे, काहे घबरा रहे हैं। अरे दीजिए ना, हो ये ज्यादा बोलेगा नहीं। अब हम भिखारी बन गए। अपना कर्जा वापस लेने के लिए हमको है भैया दे दीजिए, है दादा दे दीजिए, है चाचा दे दीजिए, भिखारी। मेरे भाई वो चले गए। कितने लोग खाए बैठे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेचारी सुन्नत बदनाम हो रही है। कोई कहेगा कि ऐसा बेईमान है वो, लेकिन है बेईमान। माशाअल्लाह, हाजी साहब भी हैं, नमाजी साहब भी हैं, ज़काती साहब भी हैं, तौहीदी साहब भी हैं, सब हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले अपना मामला साफ करके मरिएगा। दलील सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? तो कहा कर्जा नहीं है। जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया तो कहा, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? तो बोले हाँ पैसा है, पढ़ दिया। अब तीसरा जनाजा आया तो कहा, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा तो है। तो कहा चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप बताइए मेरे भाइयों, आजकल हम और आप अपनी औलाद ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा 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 मेरा। बंदा कहता है ना, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई। अब आप बताइए क्या होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा मजमा जो जनाजा पढ़ने के लिए आया है, एक सहाबी खड़े हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्त बनाइए। कैसा दोस्त? जो तकलीफ में काम आए या तस्वीर में काम आए, ये बताइए। जो तस्वीर में दिखे या तकलीफ में दिखे, दोस्त कैसा हो? तकलीफ में दिखे या तस्वीर में दिखे। दोस्त हो तो ऐसा, अरे कैसा, तस्वीर वाला या तकलीफ वाला? तकलीफ वाला, तकलीफ में दिखे। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अलैहि यदैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे को जितना कर्जा मैं चुका दूंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले साफ करके मरना है, वरना कितने लोग ऐसे हैं, आप उनसे मिलिए, आपके अब्बा कर्जा लेके मरे हैं, तब चुकाइएगा। मेरे अब्बा ने लिया है, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। कितने है ही नहीं से? ऐसे बच्चे का फायदा क्या कि मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। भाई आप दीजिएगा कि हम कहां से ले ले? तो ऐसे कुछ लोग हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर किसी का लिए रखे हम और आप उसको दे दिया करें। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों के यहाँ बैंक का सिस्टम है। एक बैंक का नाम है बंधन बैंक, जनधन बैंक से कौन सा नाम है, जो सिर्फ लेडीजों को ही पैसा देता है। बंधन बैंक आप लोग के यहाँ भी है? बंधन बैंक है। तो हम और आप घर में बैठे रहते हैं और बैंक वाला आता है, भाभी को बुलाइए ना,
चच्ची को बुलाइए ना, उनको बुलाइए ना। अरे हम मौजूद है, हमसे बात करेगा कि हमारी बीवी से बात करेगा? तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए कि वहां मौजूद हैं और बीवी से बात कर रहा है। ही हाय भाभी भाभी। और पैसा किसको देता है? लेडीज को देता है। कभी कभी बेचारी लेडीज की इज्जत भी चली जाती है, पता है आप लोगों को? अगर कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो होगा क्या? मसाइल पैदा होंगे। अभी मैं एक जगह जा रहा था रिक्शे पर, रे भाई हम लोगों को काम पे जाना, ऑटो रिक्शा वाला, दो आदमी बाइक से आए, भाई रुक इधर, तेरे रिक्शे का ये है क्या? देख इतना बिल नहीं भरा, चल लेके चल। भाई हम लोगों का कसूर है भाई, सवारी पर जो सवार है उनको भेज दो ना भाई, जहाँ जाना है। नहीं सीधा बोला। तो काम मालूम कब घेर ले, कब मुसीबत आ जाए, कोई नहीं जानता मेरा भाई। इसलिए जो बहन इसमें मुलव्विस है, सूदी कारोबार जो कर रहा है, ब्याज का काम जो कर रहा है, उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। एक हदीस के अंदर है, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274 के सूद के 70 दर्जे हैं, यानी एक जीना है, सीढ़ी है। सबसे आसान ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो सूदी कारोबार में लगा हुआ उसने अपनी माँ से शादी कर लिया है। मेरे भाइयों, ये क्या हो रहा है? समाज सुधार के लिए हम सबको फिक्र करना जरूरी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कर रहे हैं हम और आप? थोड़ा खा लीजिए, जिंदगी गुजार लीजिए, लेकिन जो आदमी सूद एक मरतबा लेता वो कभी चुका ही नहीं पाता। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, है ही नहीं उनके पास, कैसे देंगे वापस? तो बैंक वाला क्या करता है? पैसा घर पर देता है क्या? कभी कभी घर को भी कब्जा कर लेता है, कभी कभी गाड़ी को कब्जा कर लेता है। काहे को ऐसा काम कर रहे हैं भाई? अच्छा, आप लोग के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, अपने बिहार में शराब बैंड है अल्हम्दुलिल्लाह। नीतीश बाबू ने बैंड कर रखा है, बड़ी खुशी की बात है। लेडीज सब भी बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो बिहार सरकार के आभारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने यहाँ शराब जो है वो बैंड है। सही है कि नहीं? सुभान अल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। भारत सरकार भी अगर पूरे भारत देश में बैन कर दे तो कितना अच्छा रहेगा, आराम ही आराम। लेकिन फिर भी काम मालूम लोग कहाँ से पी लेते हैं? जब सब बैंड है तो कहाँ से आ रहा है भाई? कुछ लोग हैं ये सब काम में लगे हुए हैं, खुद सेहत बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे की भी बर्बाद कर रहे हैं। और एक बात और, कहीं आप नहीं देखिएगा कि सामने शराब मिल रही है, कोई बता दे मिल रही है, लेकिन पीने वाले को पता है कहाँ मिलती है, वो वहां पहुंच जाता है। दूध की दुकान सामने है, वहां नहीं जाएगा, लेकिन वो वाली दुकान किधर है वो सबको पता है, जो पीने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, अपनी सेहत बर्बाद मत कीजिए, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। कितने लोग ऐसे जब पी लेते हैं संकी टाइप के हो जाते हैं, गटर में पड़े हुए हैं, रोड पर पड़े हुए हैं, अपना पेशाब पाखाना सूंघ रहे हैं। कभी कभी घर में आते हैं तो उस पर हाथ छोड़ दिया, उस पर छोड़ दिया, कभी पड़ोसन के घर घुस गए तो ले पिटाई, कभी माँ पर हाथ छोड़ दिया, दिस और दैट। कुछ भाई इसी टाइप के। अल्लाह के लिए ये सब काम छोड़ दीजिए। अच्छा, आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में भी लेन देन है क्या? अच्छा, 4 चक्का है या 2 चक्का है? 8 चक्का है। पैसा कितना लेते हैं भाई? अगर डॉक्टर साहब है तो कितने में बिकेंगे? अरे भाई इंजीनियर साहब है तो कितने में बिकेंगे? और मौली साहब है तो कितने में बिकेंगे? मौली साहब को कितने में खरीदिएगा? और एक बात और कहने दीजिए शेख साहब, बेटी वाले भी कम नहीं हैं, बेटी वाले भी अपनी दौलत दिखाते हैं। अभी जल्द ही एक केस हो गया है, पुलिस ने केस कर दिया है। अरे तू दिया तो दिया, लेकिन वीडियो बना के वायरल करेगा, कितना पैसे वाला है भाई? तो एक वीडियो वायरल हुई, बेटी वाले ने दुल्हा बाबा को समधी जी को कैश 2 करोड़ 60 या 56 लाख रुपया दिया है और उसकी वीडियो बना लिया है। इसलिए 3 मरतबा सिर्फ बोलिएगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया दिया है। बेटी वाला भी कम है का?
और एक बात और, जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया तो काजी साहब को कजियाना 11 लाख रुपया मिला है। कितना? अब यहाँ कितने काजी साहब होंगे, सोच रहे होंगे मौलवी साहब वो कौन से गांव में हैं, कैसे लोग हैं, हम लोग के यहाँ कब कुछ होगा। कम से कम 11,000 ही हो जाए। काजी साहब को कितना देते हैं हम और आप कजियाने का? फ्री 1,000 मिलता है। अल्लाह अकबर। वही 11,000 हो जाता तो 11 लाख दे रहा है, फोटो बना रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है। इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ ये रस्म नहीं है, दुल्हा बाबू की जूता चप्पल चुराने की रस्म आप लोग यहाँ नहीं है। अरे मालूम है आपको, उसी वीडियो में दुल्हा बाबू का चप्पल और जूता चुराया, कितना मिला है पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप बताइए, चोर न पैदा होंगे कि ईमानदार पैदा होगा? चोर पैदा होगा। तो कुछ बेटी वाले भी बहुत दिखाते हैं, और अपनी आजाद बिरादरी का भी बड़ा मसला चल रहा है। मेरे भाइयों, जब गलत काम करना होता हो किसी को तो सिर्फ औरत चाहिए, और जब शादी करना हो तो अपनी बिरादरी की चाहिए, यही ना? वाह, अरे वाह। जबकि हमारी और आपकी बिरादरी एक ही है, वो कौन सी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई। यहाँ कितने लोग हैं नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई अब तक? आपकी हो गई है? आपकी हो गई? आपकी हो गई? आपकी हो गई? ओ भाई यूट्यूब वाले सब हो गई, सबकी हो गई, आपकी भी हो गई, सबकी हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाई। कितने लोग ऐसे जिनकी हुई नहीं, बेचारे परेशान हैं, भाई परेशान है, बहन परेशान है, बेटे परेशान है, बेटी परेशान है। अल्लाह के लिए जात बिरादरी के चक्कर में शादी को लेट मत कीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहां शादी हुई, जात बिरादरी पूछा, खानदान पूछा, माल पूछा, कितना कमाते पूछा, अपनी बेटी परदेसी को दे दी। आगे चल के ये वक्त के नबी हैं। तो मेरा भाई हो, शादी ब्याह का मसला भी हमारे हिसाब से सुन्नती होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादी हुई पता ही नहीं। बस एक दो बात बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया निकाह में। मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5155। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी हो गई? बोले हाँ शादी हो गई। कितना दिए हो? तो बोले मैंने इतना दिया। फिर कहा बारकल्लाह औली वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, अगरचे बकरी ही क्यों ना हो। अपनी यहाँ वलीमा भी बहुत दिखाने वाला हो रहा है। 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लोगों को बुलाया जा रहा है। एक वलीमा ऐसा भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सही मुस्लिम या सही बुखारी किताब सलाह हदीस नंबर 371। कौन सा वलीमा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में है, सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो निकाह हुआ, शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कहा भाई आपके पास सत्तू है ले आओ, खजूर है ले आओ, पनीर ले आओ, सबको मिला के हलवा बना लिया, यही वलीमा है। इतना सादा वलीमा हलवा वाला हम और आप करेंगे? नहीं करेंगे। बारात में भी जो लोग जाते हैं वो क्या खाने जाते हैं? दाल भात और भरता, गोश्त भात खाने जाते हैं, और कीनले पानी पीने जाते हैं। जानते हैं कीनले पानी, जैसे बिस्लेरी वाला वैसे कीनले वाला। रे भाई, हैंड पाइप का पानी जितना अच्छा है वो कीनले पानी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो पीते हैं, आधा खाते हैं और आधा उसी में बर्तन ही में छोड़ के चले आते हैं। और नाजो नखरा का खिलाया, फालो ना, बहुत बेकार। और कभी कभी तो जो लोग जाते हैं बारात, उसकी बस ही उलट जाती है। जान दे सकते हैं लेकिन बारात जाना छोड़ नहीं सकते। मेरे भाई छोड़िए शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, तालीम को आम कीजिए। जब ऐसा होगा तो सुन्नत के हिसाब से हम और आप चलेंगे। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे समाज में सुधार पैदा कर दे। जोर